Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on a platform of knowledge named Aspire Target Achieve. Today, I, Shweta, are going to discuss about some MCQs related to the topic Revolt of 1857. The topic which was discussed in our previous class, that is class 1 of modern history related to Indian freedom struggle movement. So, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उस लिंक पे विजिट कीजिए। वहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सारे एमसीक्यूज गिवन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप उस कॉपी को अपने सामने रख लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि रिवोल्ट था जो 1857 का, वो कौन सी जगह से उसकी शुरुआत हुई थी। सो द ऑप्शंस आर ए दिल्ली, बी मीरठ, सी लखनऊ, डी कानपुर। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस क्वेश्चन। मंगल पांडे ने दो अपने सीनियर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस जुर्म में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को, और ये खबर पहुंचते पहुंचते मीरठ में 10 मई तक ये 10 मई हो गई। और मीरठ के जितने भी इंडियन सिपाही थे उन्होंने एक मेजर रिवॉल्ट की शुरुआत कर दी थी, विद्रोह किया था इस चीज का। और जो वो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 10 मई को। मेजर रिवॉल्ट ऑफ मीरठ मीरठ में हुआ था। सो द आंसर हियर इज मीरठ। आंसर इज बी ऑप्शन, मीरठ। Who was the leader of the Sepoy Mutiny in Delhi during the revolt of 1857? As we know, the revolt of 1857 has many names, like the first war of independence. ये किसने दिया था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने पहली बार कहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और इसका एक और नाम था सिपॉय म्यूटनी। सो ये यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि लीडर कौन था सिपॉय म्यूटनी का दिल्ली में। सो इसके ऑप्शंस हैं ए नाना साहेब, बी तांत्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी बहादुर शाह सेकंड, या फिर बहादुर शाह जफर। एक ही इंसान है। सो इसका आंसर होगा बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि लास्ट मुगल जो एम्परर था वहां पे दिल्ली में रह रहे थे वो थे बहादुर शाह सेकंड, और इन्हें एज अ लीडर घोषित कर दिया गया था कि आप ही हो लीडर सिपोय म्यूटनी के दिल्ली में। सो इसका आंसर तो बहादुर शाह सेकंड ही होगा। Was the last Mughal emperor of India during the revolt of 1857? इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन में मिल गया, बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, The revolt of 1857 was mainly caused by which of the following reasons? यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस कौन कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, वो अपनी कंट्री से सामान लेके आते थे और यहाँ पे इंडिया में लाके उस पे हैवी टैक्सेस लगा के वो यहाँ पे सामान को बेचते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग खुद का घरेलू सामान बना के बेचते थे वो उन्होंने बंद करवा दिया था, और अपना सामान वो लाके हैवी टैक्सेशन उस पे लगा के देन वो सेल करते थे यहाँ पे। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हो रही थी। फिर है पॉलिटिकल ऑपरेशन। पॉलिटिकल ऑपरेशन में इन्होंने कुछ पॉलिसीज लगा दी थी, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि कोई अगर राजा है और वो राजा का कि कोई संतान अपनी नहीं है और उसने किसी को अडॉप्ट किया है, तो उस राजा के मरने के बाद उसकी सारी जो संपत्ति होगी वो जाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसके परिवार को खाने के लिए पेंशन दी जाएगी फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि
एक राजघराने का बंदा पेंशन पे आ जाएगा अपने राजा को खोने के बाद। सो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सो पॉलिटिकल ऑपरेशन भी इसका कॉज था। थर्ड है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। इंडियंस की कुछ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुई थी इंडियंस के साथ, कुछ उनकी हजारों साल पुरानी प्रथाओं को इन्होंने बंद कर दिया था, जैसे कि सती प्रथा बैन कर दी थी, गर्ल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया था, उनको एजुकेशन देनी शुरू कर दी थी। इंडियंस इन सब चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इनको करवाते थे ये सारी चीजें। और जो राइफल्स थी, एक इनफील्ड राइफल लॉन्च की गई थी आर्मी में, जिसे गोली में बारूद छील के मुंह से छीलना पड़ता था। वो बारूद फिर गोली में डालते थे, देन गोली बंदूक में डलती थी। सो जो वो बारूद था वो गऊ के मांस से बना हुआ था, उसे मुंह से छीलना पड़ता था, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो होती थी। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देख लेते हैं। आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो था वो 1857 से पहले था, सो ये तो नहीं है। इसने सती प्रथा बैन की थी, इसने गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाना शुरू किया था, इसने ही पॉलिसी लॉन्च की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो मेजर कॉज था, इमीडिएट कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। लॉर्ड कैनिंग, ये उसी वक्त था 1857 का, यही आंसर है। देख लेते हैं। ऑप्शन इज बी, लॉर्ड कैनिंग। Who led the revolt in Kanpur during the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने लीड किया था रिवोल्ट को? ऑप्शंस आर रानी लक्ष्मीबाई, बी तांत्या टोपे, सी नाना साहेब, डी मंगल पांडे। सो ये सबको हम सबको पता है कि नाना साहेब जो थे वो कानपुर के राजा थे, और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से तंग आकर ये विद्रोह में लीड किया था। सो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज British officer who played a key role in suppressing the revolt in Lucknow? लखनऊ के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने निभाई? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, बी जनरल जॉन निकलसन, सी सर कॉलिन कैंपबेल, डी लॉर्ड कैनिंग। आंसर इज सर कॉलिन कैंपबेल। इन्होंने लखनऊ से सुप्रेस किया था रिवोल्ट को। नेक्स्ट, which of the following cities did not witness a major uprising during the revolt of 1857? यानी कि 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन सी सिटीज हैं जहां पर ज्यादा दंगा नहीं हुआ, जहां पे ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ? दिल्ली में तो हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड ने किया था विद्रोह लीड, लखनऊ में भी हुआ था, कानपुर में नाना साहब ने किया था, मुंबई जो है यहाँ पे कुछ भी विद्रोह नहीं हुआ था। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द commander at Jhansi during the revolt of 1857? Very important question and very easy question. झांसी, झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। सो उन्होंने ही लीड किया था इस रिवोल्ट को झांसी से। आंसर इज ए, रानी लक्ष्मीबाई। Which of the following events marked the end of revolt of 1857? यानी कि विद्रोह का जो एंड था, इनमें से कौन सा इवेंट बताता है? ऑप्शन ए इज दिल्ली पे कब्जा कर लिया जाना ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड का एग्जीक्यूट हो जाना, सी रेबल्स इन ग्वालियर, जो रेबल्स थे, विद्रोही थे ग्वालियर में, उनका डिफीट हो जाना, उनका हार जाना, डी द कैप्चर ऑफ लखनऊ बाय द ब्रिटिश, लखनऊ पे कब्जा कर लिया जाना ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो एंड था रिवोल्ट का 1857 का, वो हुआ था जब विद्रोहियों ग्वालियर में जो विद्रोही थे वो हार गए थे,
So the answer is C, the defeat of the rebels in the Gwalior. Which city in India saw one of the most significant battles during the revolt of 1857? इनमें से कौन सी सिटी थी ऐसी इंडिया की जहां पे मेजर बैटल हुई थी, मेजर लड़ाई हुई थी 1857 के विद्रोह की? तो वो थी दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई थी जहां पे बहादुर शाह सेकंड जो थे वो लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया? यानी कि जब विद्रोह स्टार्ट हुआ उससे पहले इमीडिएट कॉज, जो सबसे आखिर में कॉज था, जो मेन रीजन था 1857 की लड़ाई का, वो था introduction of the Enfield rifle, B. Abolition of the Mughal Empire, C. Imposition of heavy taxes, D. Introduction of British education system. So immediate cause तो यही था कि आर्मी में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी एक इनफील्ड राइफल जो कि गऊ के मांस से बनी थी और उस बारूद को मुंह से छील के गोली में भरना पड़ता था। सो यही था कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इंडियंस के साथ, सो वो भड़क चुके थे। So the answer is A, introduction of the Enfield rifle. Which British officers played a key role in suppressing the revolt of 1857? कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने की रोल निभाया था सुप्रेस करने में रिवोल्ट ऑफ 1857 में? सो यहाँ पे होगा सर कैंपबेल, सर कॉलिन कैंपबेल, क्योंकि इसने 2-3 जगह से रिवोल्ट को सुप्रेस किया था, एक तो लखनऊ से किया था और एक और जगह से किया था। सो इसका यही आंसर होगा सर कॉलिन कैंपबेल। Who led the Indian troops in the siege of Delhi during the revolt of 1857? दिल्ली से किसने लीड किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था या फिर कह सकते हैं बहादुर शाह सेकंड ने किया था। Which was the first Indian regiment to rebel against the British during the revolt of 1857? रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मंगल पांडे से हुआ था। मंगल पांडे कौन सी आर्मी से थे? बंगाल आर्मी से थे। सो बंगाल आर्मी इज द आंसर, ऑप्शन ए बंगाल आर्मी। ये थे कुछ एमसीक्यूज जिसमें मैंने डिस्कस किया रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा और आप सबको आते भी होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी गांधीयन इरा के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट्स चलाई और क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, कौन से एक्ट है, इन सब के बारे में बात होगी। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।